नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। प्लीज़ अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। आज हम बात करते हैं रसायन विज्ञान, जो आने वाले सीबीएसई बोर्ड हैं, जो उनके जो एग्ज़ाम होने वाले हैं उसी से रिलेटेड क्लास होगी, खासकर 10 और 12 के जो स्टूडेंट हैं। तो हम शुरुआत करते हैं। तो प्रश्न 1 कहता है, जल का रासायनिक सूत्र क्या है? तो सबको पता है जल का जो रासायनिक सूत्र होता है H2O होता है, तो ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न 2 कहता है, सबसे हल्की गैस कौन सी है? तो ऑक्सीजन नहीं हो सकती, नाइट्रोजन नहीं हो सकती, तो ये हाइड्रोजन हाँ बिल्कुल हो सकती, तो ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न 3 कहता है, नमक का रासायनिक नाम क्या है? तो नमक का रासायनिक नाम होता है सोडियम क्लोराइड, मतलब ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न 4 कहता है, अम्ल का स्वाद कैसा होता है? स्वाद कैसा होता है? स्वाद मीठा नहीं हो सकता, कड़वा नहीं हो सकता, खट्टा, जी बिल्कुल ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न 5 कहता है, पीएच स्केल की सीमा क्या है? तो 1-7 नहीं हो सकता, 1-10 नहीं हो सकता, 0-14 हाँ बिल्कुल ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न 6 कहता है, अमेनिया का सूत्र क्या है? जो अमेनिया का सूत्र होता है वो NH3 होता है, तो NH3 ऑप्शन ए में है, तो ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न 7 कहता है, दूध में पाया जाने वाला अम्ल कौन सा है? तो दूध में जो अम्ल पाया जाता है वो होता है लैक्टिक, तो ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न 8 कहता है, बेकिंग सोडा का सूत्र क्या है? बेकिंग सोडा का सूत्र होता है Na2CO3 नहीं हो सकता, NaHCO3 बिल्कुल ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न 9 कहता है, चूने का पानी का सूत्र क्या होता है? तो CaO नहीं हो सकता, ऑप्शन बी कहता है CaCO3 नहीं हो सकता, ऑप्शन सी कहता है CaOH का होल टॉइस हाँ बिल्कुल ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न 10 कहता है, सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है? तो ऑप्शन ए सोना नहीं हो सकता, ऑप्शन बी लोहा नहीं हो सकता, ऑप्शन सी हीरा, तो बिल्कुल ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न 11 कहता है, सबसे भारी धातु कौन सी है? तो ऑप्शन ए लोहा गलत, ऑप्शन बी सोना गलत, ऑप्शन सी यानी ऑस्मियम, ये सबसे भारी धातु होती है। फिर प्रश्न 12 कहता है, जंग लगने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? जो जंग लगने की प्रक्रिया होती है वो ऑक्सीकरण कहलाती है, तो ऑक्सीकरण ऑप्शन ए में है, तो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन ए। प्रश्न 13 कहता है, सोडा ऐश का सूत्र क्या होता है? तो इसका सूत्र होता है Na2CO3, ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न 14 कहता है, अम्ल और क्षार की क्रिया क्या कहलाती है? जो अम्ल और क्षार की दोनों की क्रिया क्या कहलाती है? दहन तो हो ही नहीं सकता, अपघटन नहीं हो सकता, ऑप्शन सी यानी उदासीनीकरण क्रिया कहलाती है। प्रश्न 15 कहता है, शुद्ध जल का पीएच मान, ये इंपॉर्टेंट हो सकता है, शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है? तो 7 होता है, 7 यहाँ पे ऑप्शन सी में है, तो बिल्कुल हमारा करेक्ट 7 हो जाएगा। प्रश्न 16 कहता है, सबसे अच्छा विद्युत चालक कौन होता है? तो ऑप्शन ए लोहा नहीं हो सकता, ऑप्शन बी तांबा नहीं हो सकता, ऑप्शन सी यानी चांदी बिल्कुल करेक्ट, चांदी हो जाएगा। प्रश्न 17 कहता है, सिरके में पाए जाने वाला अम्ल कौन होता है? साइट्रिक नहीं, लैक्टिक नहीं, एसिटिक पाया जाता है, ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न 18 कहता है, सबसे हल्की धातु कौन सी होती है? अभी हमने भारी धातु बताया था वो ऑस्मियम होती है, पर जो सबसे हल्की धातु होती है वो होती है लिथियम, लिथियम यहाँ ऑप्शन ए में है, तो ऑप्शन ए बिल्कुल हमारा करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न 19 कहता है, हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है या क्या है? देखो हाइड्रोजन का जो परमाणु क्रमांक होता है वो 1 होता है, तो 1 ऑप्शन बी में है, तो हमारा 1 करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न 20 कहता है, ओजोन परत किसे रोकती है? ओजोन परत रोकती है यूवी किरणें, यानी ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न 21 कहता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र क्या है? तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र होता है ऑप्शन ए यानी CaSO4.1/2H2O। प्रश्न 22 कहता है, ब्लीचिंग पाउडर का सूत्र क्या होता है? तो ब्लीचिंग पाउडर का सूत्र होता है CaOCl2, यानी ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न 23 कहता है, सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व कौन है? तो ऑक्सीजन नहीं है, फ्लोरीन बिल्कुल हाँ ऑप्शन बी यानी करेक्ट फ्लोरीन हो जाएगा। प्रश्न 24 कहता है, सबसे अधिक अपक्रियाशील धातु क्या है? तो धातु है ऑप्शन ए यानी सोडियम है। प्रश्न 25 कहता है, CO गैस कैसी होती है? तो लाभदायक नहीं हो सकती, ऑप्शन बी कहता है जहरीली, हाँ बिल्कुल करेक्ट, जहरीली गैस होती है। प्रश्न 26 कहता है, स्टील में मुख्य
तत्व कौन सा होता है? देखो, जो स्टील में होता है कार्बन होता है। कार्बन ऑप्शन ए में है, तो हमारा करेक्ट कार्बन हो जाएगा। प्रश्न 27 कहता है नींबू में कौन सा अम्ल होता है? नींबू में साइट्रिक अम्ल होता है और साइट्रिक अम्ल हमारे ऑप्शन ए में है, तो बिल्कुल ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न 28 कहता है एलपीजी में मुख्य गैस कौन सी होती है? मेथेन नहीं होती है, एथेन नहीं होती है, प्रोपेन और ब्यूटेन होती है, तो ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न 29 कहती है सबसे हल्का तत्व कौन सा है? सबसे हल्का तत्व होता है हाइड्रोजन, यानी ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न 30 कहता है सबसे कठोर धातु कौन सी है? तो सबसे कठोर धातु होती है क्रोमियम, तो ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न 31 कहता है कोयला किस प्रकार का ईंधन है? तो ऑप्शन ए कहता है जैव, नहीं हो सकता। ऑप्शन बी यानी जीवाश्म बिल्कुल करेक्ट, यानी ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न 32 कहता है CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग पौधों में किस लिए होता है? तो ऑप्शन ए श्वसन गलत हो जाएगा, ऑप्शन बी यानी प्रकाश संश्लेषण, और ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न 33 कहता है खाने का सोडा क्या कहलाता है? तो ऑप्शन ए कहता है Na2CO3 नहीं, ऑप्शन बी कहता है NaHCO3, यानी ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न 34 कहता है सबसे अधिक पाए जाने वाला तत्व, यहाँ पे तत्व ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है। अब देखो, सबसे अधिक जो पाए जाने वाला तत्व होता है वो होता है ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन हमारे ऑप्शन ए में है, तो ऑक्सीजन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगी। प्रश्न 35 कहता है जिंक का प्रतीक क्या है? जिंक का प्रतीक होता है Zn, और Zn ऑप्शन ए में है, तो ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न 36 कहता है रसायन विज्ञान के जनक कौन होते हैं? न्यूटन तो हो ही नहीं सकते, ऑप्शन बी यानी लावोइजियर होते हैं, ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न 37 कहता है अम्ल नीले लिटमस को क्या बनाता है? तो ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, लाल बना देता है भाई। फिर प्रश्न 38 कहता है क्षार लाल लिटमस को क्या बना देता है? अब देखो, जो क्षार है ना वो नीला बना देता है, तो ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, नीला हो जाएगा। फिर प्रश्न 39 कहता है उष्माक्षेपी अभिक्रिया में क्या होता है? तो सिंपल सी बात है, ऊर्जा निकलती है, ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ऊर्जा निकलना ही उष्माक्षेपी अभिक्रिया होता है। प्रश्न 41 कहता है पेट्रोल का मुख्य घटक क्या है? जो पेट्रोल का मुख्य घटक वो होता है हाइड्रोकार्बन, तो हाइड्रोकार्बन ऑप्शन ए में है, तो ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न 42 कहता है दूध से दही बनने की जो क्रिया है वो क्या कहलाती है? दहन, ये तो हो ही नहीं सकता, ऑप्शन बी यानी किण्वन कहलाती है। प्रश्न 43 कहता है सबसे अधिक उपयोगी धातु कौन सी है? तो सबसे उपयोगी धातु क्या ए सोना हो सकती है? नहीं हो सकती है। ऑप्शन बी क्या लोहा हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है, तो ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न 44 कहता है हाइड्रोजन किस अवस्था में ईंधन है? ठोस में नहीं, तरल में नहीं, गैस में हाँ बिल्कुल, यानी ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगी, ये गैस में अवस्था में ईंधन हो सकती है। प्रश्न 45 कहता है वायु गैसों का क्या है? यौगिक नहीं, मिश्रण बिल्कुल हाँ, यानी ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न 46 कहता है सबसे अच्छा ऊष्मा चालक क्या है? तो लोहा नहीं हो सकता, तांबा नहीं हो सकता, चांदी, यानी ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगी। प्रश्न 47 कहता है NaOH क्या है? अम्ल नहीं है, बिल्कुल क्षार है, यानी ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न 48 कहता है जंग लगना किसका उदाहरण है? तो ये दहन नहीं हो सकता, ऑक्सीकरण, यानी ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न 49 कहता है सबसे अधिक कठोर गैस कौन सी होती है? ऑक्सीजन नहीं हो सकती है, हाइड्रोजन नहीं हो सकती है, नाइट्रोजन नहीं हो सकती, तो ऑप्शन ए यानी कोई नहीं। प्रश्न 50 कहता है रसायन विज्ञान किसका अध्ययन है? जीव का नहीं हो सकता, पदार्थ व परिवर्तन का बिल्कुल, ऑप्शन बी यानी करेक्ट हो जाएगा।